अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में हम लोग आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे नावल्स को पब्लिश करने की इजाज़त नहीं है, ये हमारे इदारे की दवा कहीं और भी दिखें तो आप सब लोगों ने हमें ज़रूर बताना है। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन चूँकि अब बंद हो चुका है इसलिए हम लोग बार-बार आपको तकरीबन हर वीडियो में बताते हैं कि ये अब सिर्फ़ यूट्यूब पर आया करेगा। तो लिहाज़ा कहीं और भी इसकी पब्लिश करने की इजाज़त नहीं है। मोहब्बत और शजरे ममनूआ दीबा शेख के कलम से माहूज़ अभी तक की एतमाद, बेएतमादी और पसंद नापसंदीदगी के दरमियान की एक कहानी है। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी कहानी है कि जिसमें एक इंसान को अपनी महरूमियों से निजात हासिल करने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसकी कदम-कदम पर उसका साथ दे।
अभी नाबिल उस दौर से गुज़र रही है, थोड़ा-सा खुलासा बताती जाऊँ कि उस वक़्त से गुज़र रही है कि जो जिसमें वो अभी ईसा को कबूल भी नहीं कर पा रही है और उसके साथ उसको छोड़ भी नहीं पा रही है, उसके साथ रहना भी उसकी मजबूरी है। माज़ी के पन्नों में वो घूमती रहती है, उनकी बरगर्दानी करती रहती है, उनको देखती रहती है, दूसरों के साथ उनका तकाबली जायज़ा करती रहती है, लेकिन आगे के बारे में वो नहीं सोच रही। तो अब इस हवाले से जो ईसा है वो अब देखना चाहता है कि अब आगे उसको कैसे लेके चला जाए। तो अभी हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं किस्त नंबर 22 इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अभी आगे थोड़ी-सी कहानी जो है ना वो थोड़ी-सी मज़ीद थोड़ी-सी कह लो कि सख्त तो नहीं है और उसमें उतार-चढ़ाव काफ़ी आने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्नाबल मैं बना लेता। नहीं मैं बना रही हूँ, तुम चेंज कर लो। उसने बड़ा आराम से कहा। ईसा उसे देखते हुए रूम में चला गया और उसके साथ की पर ईसा हैरान तो था। वो तैयार होकर डाइनिंग पर आया। ये फ्रेंच टोस्ट और आमलेट भी बनाया है। पिछले 2 अंडे में भीगे ब्रेड उसे ज़रा अच्छे नहीं लगते थे। मैं आमलेट लूँगा। उसने जल्दी से कहते हुए प्लेट को थामा था। काफ़ी कॉफ़ी मग्स और अपना नाश्ता लिए वो भी बैठ गई थी। नवाला मुँह में डालते ईसा की नज़र इससे मिली थी, वो इसे ही देख रही थी। ईसा ने दूसरा नवाला खाता फिर उसे नज़र उठाकर देखा। ईसा का चलता मुँह थोड़ा-सा स्लो हुआ था और अब उसे घूर कर देख रही थी। कैसा लगा? क्या? ईसा ने आईब्रो उठाकर पूछा और उसके घूरने की वजह से समझ नहीं आ रही थी। मैं आमलेट की बात कर रही हूँ। कैसा लगा? वो ज़रा ज़ोर देकर बोली। ये? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम इसके बनाए नाश्ते से तो बेहतर ही था। स्नाविल की आंखों में चमक सी पैदा हुई थी। ऐसा का दिल किया इसका अगला मुंह तक लेके जाने वाला नवाला इसकी तरफ बढ़ा दे। पर ये तो मेरे किसी भी अच्छे काम पर खास नहीं डालती। तो फिर एक छोटा सा नवाला है ये, क्या कर लेगा? लेकिन तजर्बा करने में कोई बुराई भी नहीं है। और इसके दाएं कंधे पर बैठे फरिश्ते ने कहा था। इसी कश्मकश और बेखुदी में उसने अगला नवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया था। स्नाबल ने हैरत से पहले इसके हाथ को देखा और फिर इसे और फिर अगले लम्हे उसने वो नवाला मुंह में ले लिया था। नवाला चलाते शिद्दत जज्बात से स्नाबल के चेहरे की हड्डियों पर खून का दबाव बढ़ा था। आंखों के गोशे गीले हो गए थे। ईसा ने ठटक कर उसे देखा। स्नाबल। अगले ही पल वो बुरी तरह से रो पड़ी थी। स्नाबल यार मैंने इसलिए तो नहीं दिया था, क्या हो गया? वो एकदम हवास बाख्ता सा इससे पूछ रहा था। कुछ नहीं। वो आंसू साफ करती हुई बोली। शोहर की मोहब्बत से तरसी हुई बीवी आखिर रोने के अलावा क्या कर सकती है? शोहर का प्यार हर मोहब्बत पर भारी पड़ जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में बड़े बड़े तहफ़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसा हो तो दुनिया की तमाम दौलत नबियों के अज़वाज के कदमों में होती। लेकिन उन्होंने
इन्हीं छोटे-छोटे हुस्न अखलाक से अपनी बेईमानी को मोतबर कर दिया था। साबित छोड़ दो, मैं कर लूँगा। वो उसे बर्तन धोते देखकर वो बोला और अच्छी तरह जानता था कि वहाँ घर में तो नौकर हैं। उसे काम करने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, बस हो गया। वो नैपकिन से हाथ साफ करती हुई मुड़ी। वो हैरान था कि खुद ख़्वाह-ख़्वाह वो उसे लेकर परेशान होता था। उसे अपनी तरफ माइल करना इतना मुश्किल भी नहीं था। उधर ही ईसा थोड़ा खुशफ़हमी का शिकार हुआ था क्योंकि वो बहुत आसानी से एक सच को छुपा गया था। सच सामने आने पर सनाबे का रद्द-ए-अमल क्या होगा वो नहीं जानता था। वो एक दफ़ा उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस बात को शायद वो फरामोश कर गया था। ईसा इसे गहरी नज़रों से देख रहा था। चलो बाहर चलते हैं, वो एकदम बोला। स्नाबिल की आंखें खुली। उसे उसे लगा सामने मिकाइल है और वो खुद ज़ोया। वो भी ऐसे ही मुंह उठाकर किसी भी टाइम चले जाते थे और वो देखती रह जाती थी। मैं तैयार होकर आती हूँ, वो जोश से बोली। तैयार होने की क्या ज़रूरत है, बस यहीं तक तो। उसे स्नाबिल का चेहरा मांझ पड़ता दिखाई दिया था। हाँ, तैयार हो जाओ। तैयार होना ठीक है। उसने फ़ौरन जुमले को बदला। पल में उसका चेहरा चमका था। मैं अभी आई। वो ज़ोया की तकलीद कर रही थी, गोया उसे एहसास कमतरी को दूर करते सुकून हासिल करना चाहती थी। उसने ज्वेलरी में से निकाल कर 2 अंगूठियाँ पहनी, जल्दी से काजल लगाकर लिपस्टिक लगाई और इन्हीं हाई हीलो शूज़ को पहना, जो 2 साल से अपनी नाक़दरी पर रो रहे थे। शूज़ मुश्किल से पट्टी-शुदा पाँव में अड़ाया, जल्दी से बाया पहनकर वो उसके सामने थी। चलें? उसने मुस्कुराकर कहा। ईसा ने गहरी निगाहों से उसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। वो पहली बार इसको मेकअप में देख रहा था और कह सकता था कि वो अच्छी-खासी खूबसूरत थी, पर पता नहीं क्या बनी रहती थी। ऐसे ही रहा करो, ईसा ने कहा तो वो शर्माए, सर झुकाए आगे बढ़ गई। कुछ देर चलते वो कॉफ़ी शॉप पर खड़े हो गए थे। ईसा को वो रात याद आई थी जब इसने एक जोड़े को देखा था। वो कैसे एक-दूसरे के साथ चल रहे थे। तब ईसा ने इस कमल के ज़ेरे असर उसके कंधे के गिर्द बाज़ू हमाल किए थे। वो सटपटा-सी गई थी। क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। वो तेज़ी से इसकी गिरफ्त से निकली, बोली, तो देख लेने दो। कहते ही उसने फिर से इसके कंधे पर थाम कर इसको कंधे से थाम कर अपने करीब किया था। वो इसकी कुर्बत पर बुरी तरह परेशान हो रही थी और वो महज़ूज़ उससे ज़्यादा हैरान हो रहा था कि कोई इतनी सी छोटी बात पे इतना परेशान हो सकता है। ईसा ने हाथ बाजू हटा लिया था। वो एकदम पुरसुकून हो गई थी।
हाथ तो पकड़ सकता हूँ। कहते ही बिना इसका जवाब जाने इसका हाथ थाम लिया था। स्नाबे की धड़कनें तो वैसे ही बेतरतीब हो रही थी। लम्हे बाद ईसा ने इसकी हथेली पर नमी महसूस की थी। वो कन्फ्यूज से सर झुकाए चल रही थी। ईसा ने गहरी नजरों से उसे देखा। ये औरत मुझे पागल कर देगी, ये तो तय है। अगले दिन तक वो उसकी बशाशत से महसूस कर रहा था। चलो बाहर चलते हैं। वो कमरे में जा रही थी तभी ईसा ने कहा। वो हैरानी से पलटी। आज फिर? हाँ, रोजाना जाएंगे। ईसा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो ज्यादा ही दिल फेंक वाकया हो रहा था। वो जल्दी से अंदर गई थी और इसी तेजी पर हैरान हुआ था। इसी तरह तैयार होकर वो सामने थी। तुमने पट्टी उतार दी और हाई हील्स? उसने कल शायद नोट नहीं किया था। सामान में तो ईसा ने रखी नहीं थी। यहाँ से उसने ली नहीं। तो तो क्या उसने क्या खुद रखी थी? हाँ, इसमें पाँव अच्छा नहीं लग रहा था। शूज मुश्किल मुश्किल से पहना जा रहा था। स्नाबल डॉक्टर के रिकमेंडेड के बगैर तुमने जूता क्यों उतार दिया? पट्टी क्यों उतार दी है? वो फिक्रमंद सा हो रहा था। कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी हाई हील्स इसमें पाँव दर्द करेगा। नहीं करेगा। वो लापरवाही से बोली थी। ये तुमने सामान में रखी थी? हाँ, 2 साल पहले ये मैं दुबई से लाई थी। बस पहनी नहीं। वो रवानी में बोल गई थी। क्यों नहीं पहनी? ईसा ने हैरानी से पूछा। स्नाबल गड़बड़ाई थी। झूठ वो बोल नहीं सकती थी। सच बताने में आर थी। बस ऐसे ही। अच्छा, मैंने कुछ ग्रोसरी करनी है और कुछ किचन की चीज़ें भी लेनी है। क्या लेना है? घर से निकलते वो पूछे बगैर ना रह सका था। काफ़ी चीज़ें हैं। खाना पकाने वाली पतीली लेनी है। व्हाट पतीली? ईसा ने नासमझी से कहा। ये नाम तो उसने पहली दफ़ा सुना था। पतीली? देगचा? पर वो फिर भी नहीं समझ पाया था। ओहो, खाना पकाने वाला बड़ा बर्तन। सनाबल ने जरा झुंझुला कर कहा। ओह, वो फ्राई पैन तो है। सनाबल ने तासुब से सर गर्दन हिलाई। चले, जब लूंगी देख लेना। वो कहती आगे बढ़ गई। वो पता नहीं क्या क्या ले रही थी। बर्तन भी इसमें शामिल थे। तुम्हें पता है जोया भाभी तो इतनी ग्रोसरी करती है और सुंदर, इसका तो समझे आधे से ज्यादा महीना बाजार में गुजर जाता है। वो रवानी से फिर से वही बातें कर रही थी। ईसा ने ट्रॉली को देखा। भरा सामान यही बता रहा था कि वो इनके पीछे से अंधी तकलीफ करते हुए अपनी एहसास महरूमी और एहसास कमतरी को दूर कर रही थी। लगता है एक दफा तरीके से फिर से समझाना पड़ेगा। यही सोचते उसने गाड़ी में सामान रखा। वो घर पहुंच चुके थे। ईसा ने सारा सामान किचन काउंटर पर रख दिया और फिर 5 मिनट से आने के बाद वो उठा था। तभी इसने किचन काउंटर के पार उसे ग्रोसरी को रखते हुए देखा था। साबिल, सुबह कर लेना। नहीं, मैं कर रही हूँ। वो फिर से अपने काम में लग गई थी। वो फिर उसे आगे से कुछ कहे बगैर स्टडी में आ गया था। अगले 3 दिन उसके लिए बहुत अहम थे। इसकी अपने डिज़ाइन करदा गाड़ी का प्रमोशन था, जो इनकी ऑटो कंपनी कई सालों बाद
नया कार डिज़ाइन लॉन्च कर रही थी। काम के दौरान कुछ एनर्जी ड्रिंक की तलब में वो बाहर आया था। वो तब भी चीज़ें सी समेट रही थी। तकरीबन वो सारी चीज़ें रख चुकी थी। स्नैपर, बाकी का काम सुबह कर लेना, थक जाओगी। वो किचन में आते हुए बोला। वो अपने इन वाक में चौंकी। सुबह तक काउंटर मेसी रहेगा। बस ये थोड़ा सा ही तो है, मैं कर लूंगी। वो खामोशी से पलट गया। लाउंज से गुजरते उसने सरसरी सा उसको मुड़कर देखा। वो हर चीज से बेनियाज अपने काम में लगी हुई थी। कॉर्नफ्लेक्स का जार भरते उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो ईसा ने पहले कभी नहीं देखा था। वो सोच में था कि आखिर ये जार इसे कौन सी खुशी दे रहे हैं। वो भी हर चीज से बेनियाज एकटक उसे ही देखता रह गया। मेरे साथ शहर से बाहर चलोगी? कमरे में आते ही ईसा ने इससे पूछा। वो हैरान होते इसकी तरफ देखने लगी, पर इस बात ने उसे अंदर तक खुश कर दिया था। हाँ, कब जाना है? वो उसने मुस्कुराकर पूछा। कल सुबह, परसों रात तक वापसी। कल सुबह? और तुम मुझे अब बता रहे हो? तैयारी कैसे होगी? पैकिंग कब करूंगी? वो बेहद परेशान लहजे में बोली थी। अब बता तो दिया है, कम से कम मेरे होते हुए पैकिंग के मामले में तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। ये कहते उसने अलमारी में से दरमियाने साइज का लगेज निकाला और उसे पीछे बगैर हैंगर्स के किए दो सूट रखे। फिर फ्लैट शूज निकाल कर रखे। स्नाबिल गौर से उसे देख रही थी। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला रखो। स्नाबिल ने झट से आगे बढ़कर अलमारी के पास पड़े हाई हील शूज से पकड़ाते हुए कहा। ईसा ने उसके हाथ से शूज लिया और फिर उसे देखा। माना मेरी जान, ये शूज आपको बेहद पसंद है, और इतने पसंद होने के बावजूद भी सिर्फ मेरे सामने पहनने के लिए इनको 2 साल की जहमत करवाई है। थोड़ी सी जहमत इनको और सह लेने दो, पाँव ठीक होते ही पहन लेना। वो कुछ ज्यादा ही शौक हो रहा था और इसकी बात सुनते ही स्नाबिल होंठ काटने लगी। मैंने ये शूज इसके सामने पहने थे। इसको कैसे पता चला? वो जरा खज्जल सी हो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी चोरी पकड़े जाने पर कंफ्यूज होती हल्का सा बुखलाते हुए पीछे हुई थी। तभी इसे ने इसका हाथ खींचकर अपने करीब किया था और वो एकदम घबराई थी। इसका चेहरा एकदम गर्म होकर सुर्ख पड़ रहा था। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। पहली बार इसके नक्कुश पर ध्यान दे रहा था। एक जब से ईसा ने इसके सर पर गुस्सा देकर इसे अपने से अलग किया था। ऐसी अदाएं ना दिखाया करो लड़की। ऐसा ना हो कि किसी दिन ईसा इब्राहिम अपनी जान से ही चला जाए। इसकी बात पर वो गहरी नजरों से उसे देख रही थी। यकीनन ये फिल्स और लजियाना से भी ऐसे ही बातें करता होगा। जब भी तो इस पर फिदा थी। वो अभी भी माजी में घूम रही थी, खुद को ख्वार कर रही थी। अब वो इसे नफरत नहीं करती थी, लेकिन मोहब्बत अब भी वो इसे नहीं करती थी। लेकिन इसमें अब एक तब्दीली जरूर आई थी। वो इसकी बातों पर एतबार करने लगी थी। और एतबार का टूट जाना मोहब्बत के टूट जाने से ज़्यादा अजियतनाक होता है, क्योंकि मोहब्बत हरफ आखिर, जज्बा नहीं, ये फिर से ही हो जाती है। और अगर एतबार चला जाए तो इंसान चाहकर भी दूसरों की नज़रों में अपना वो मकाम नहीं पाता।
वो रिचमंड हिल के एक होटल में थे। आज ईसा के लिए बड़ा दिन था। इसकी डिज़ाइन करदा कार मार्केट में आने वाली थी। वो इस तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक से आई हुई कार्स की भी प्रमोशन थी। तकरीबन 7 साल बाद इसको फिर से वही मौका मिला था, लेकिन अब वो इस मामले में इतना जज्बाती नहीं था। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक वक़्त ज़रूर आता है जब हम अपनी पूरी ज़हानत और काबिलियत, अनथक मेहनत के बावजूद वो मकाम हासिल नहीं कर पाते, जिसकी तमन्ना कि आप दिन-रात एक कर देते हैं। यहीं आपको एहसास होता है कि कोई ताकत है जो आपको जकड़े हुए है। वही ताकत आपको एहसास दिलाती है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी आप इसकी मोहताज हैं। इसकी मर्ज़ी के बगैर आप एक कदम भी नहीं हिल पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे और इसी राज़ को ईसा ने जान लिया था। आज वह फ्लिप और इसकी कंपनी को मुंह के बल गिरा गया था। पिछले 7 सालों का दबा गुस्सा और हम खत्म हो गया था। अल्लाह ने इस मामले में इसका भरपूर साथ दिया था। फ्लिप की कंपनी की मार्केटिंग वैल्यू डाउन से डाउन होती जा रही थी। इस तकरीब में भी इनको पूछा नहीं गया था। वो इन कंपनी के लिए बहुत बड़ा धचका था। क्यों नहीं जाना? वो तकरीब में जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन सनाबिल ने मना करने पर वो शर्ट पहनने पूछ बैठा। वहाँ गार्ड्स के अलावा और क्या होगा? कार्स के अलावा और क्या होगा? उसे वाक़ई में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब जो काम मैं करता हूँ वही तो तुम्हें दिखाऊँगा। वैसे तुम्हें दिलचस्पी क्यों नहीं है? वो आस्तीन की कफलिंग्स बंद करते हुए पूछने लगा। इसमें दिलचस्पी लेने वाली कौन-सी बात है? ये एक गैजेट ही तो है। जैसे कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन, छत पे लगा पंखा। अब गाड़ी जितनी मर्ज़ी महँगी और अच्छी हो, रहेगी तो गाड़ी ना, जहाज़ थोड़ी ना बन जाएगी। उसने लापरवाही से तबसरा किया। ईसा ने खशमगीन नज़रों से उसे देखा। इसके प्रोफ़ेशन को यूँ बेदर्दी से तशरीह आज तक किसी ने नहीं की थी। चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो सिर्फ यही कह सका, तो वो कुछ सोचते खामोशी से तैयार होने चल गई। ये ओपन एयर तकरीब थी। आउट ऑफ कंट्री से भी अपनी कंपनीज की नुमाइंदगी के लिए वफ्द मौजूद थे और कार एग्जीबिशन समझी थी। पर यह तो ऑटो मार्केटिंग के हवाले से तकरीब थी, जिसमें गैर मुल्कियों की तादाद के अलावा सहाफ़ी हजरात भी थे। वहाँ मौजूद गैदरिंग देखकर सनाबल को एहसास कमतरी का दोहरा सा पड़ा था। उसने नजर उठाकर ईसा को देखा, जो जो सामने की तरफ देख रहा था। खूब तैयार होकर आया और मुझे सही तरीके से बताता तो मैं कम से कम अबाया तो नहीं पहन कर आती। उधर पैंट्स, शॉर्ट स्कर्ट्स में मौजूद औरतों के बीच वो अपने आप को मिसफिट महसूस कर रही थी। हालांकि इसमें से अक्सर खवातीन कंपनीज की तरफ से आई थी। तभी सहाफ़ी किसी और से बात करने के बाद इधर आ गए थे और तस्वीरें उतर रही थी। वो ज़रा पस मंज़र में चली गई थी। इसकी बाएं कोहिनी से फ्लेक्स टकराई थी। उसने देखा इस पर गाड़ी के साथ ईसा की पिक भी थी। डिज़ाइनर्स पर इसका नाम लिखा था और गाड़ी के फीचर्स दर्ज थे। उसने नज़र उठाकर ईसा को देखा, जो सहाफ़ी से बात करते मुस्कुराकर अलविदाई कलिमात कहते हाथ मिला रहा था। इनके जाते वो इसके करीब आई थी। नाबिल गाड़ी पर हाथ फेरते ईसा को देखा। ये तुमने डिज़ाइन की है? हम्म। ईसा उसकी आंखों में सताइश देख सकता था। क्या ऐसी गाड़ी तुम नहीं रख सकते?
पता नहीं ये इसकी ख्वाहिश था या फिर इस गाड़ी का रूप। वो बिना समझे बोल गई, "ये बहुत महँगी है स्नाबिल, मैं ये अफ़ोर्ड नहीं कर सकता।" सच से भरा जवाब हाज़िर था। स्नाबिल का चेहरा मुरझाया था। इसको ज़ैद की लग्ज़री कार याद आई। उसे महसूस हो रहा था कि ईसा के पास इतने पैसे नहीं हैं, जितने मिकाइल और ज़ैद के पास। ईसा ने इसे गौर से देखा था। शायद वो इसका ज़हन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। फिर इसलिए अपने एग्ज़ेक्टिव और दीगर लोगों से तारुफ़ करवाया था। इसे देखकर सबकी आँखों में सताइश थी। वो समझ नहीं पाई थी। डिनर में ईसा ने इसे सारा से मिलवाया था। तुमने शादी कर ली बताया भी नहीं। सारा ने खश्मगीन निगाहों से उसे घूरते हुए देखा। वेल, तुम लकी हो। से ना बिल हाँ, तुम्हें ईसा जैसा शख्स मिला हमारे पूरे डिपार्टमेंट में। ये नायाब है। इसका सारा इसका अजीब तरीके से नाम लेते हुए बोली। वो खसिया वो गलत बंदे के सामने इसकी तारीफ कर गई थी। इसके जाते ही ईसा ने इसकी तरफ देखा। वो सीरियस थी। बात दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ मुझे 4 साल से जानती है ना, इसलिए तुम्हें लकी कह रही है, खरीदी फिर तुम्हें अनलकी कहती। वो बड़े आराम से खुद को बुरा कहकर इसका मान रख गया था। तो मुझे पहले बता दे, मैं ज़रा ढंग का हुलिया बनाकर आती। इन लोगों में इतना अजीब लग रहा है। ऊपर से अबाया पहना हुआ था, क्योंकि इनमें कोई एशियंस नहीं थे। गाड़ी में बैठते ही उसने शिकवा किया था। ईसा ने गौर से देखा, यानी इसका अबाया पहनना अब खौफ के ज़ेर असर था। दूसरों के नज़दीक ये गलत हो, लेकिन स्नाबर इसमें अपने आप को महफूज समझती थी। और ईसा इस बात को समझ भी रहा था, लेकिन वो इसे प्यार से समझाना चाहता था। तुम्हारा हुलिया बेहतरीन है और तुम इसमें मुझे खूबसूरत नहीं बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये पहली भरपूर तारीफ थी जो ईसा ने इसकी की थी। वो फीका सा मुंह लिए मुस्कुरा दी, यानी इतनी तारीफ से मुतमिन नहीं कर पाई थी। स्नाबिल, अगर खूबसूरत लिबास ही इज्जत का बायस होता तो लोग हरम में लाखों रुपए के कपड़े पहनकर घूम रहे होते। लेकिन अल्लाह ने वहाँ इंसान को सादा दो सफ़ेद कपड़ों में पाबंद किया है, क्योंकि आपका लिबास अहम नहीं है, अहम आपका इखलास है। वो गौर से उसका चेहरा देख रही थी। वो लोगों की सताइश की खातिर महंगा तरीन लिबास ज़ेबतन करता था और आज इखलाक की बातें कर रहा था। इसकी सोच में आखिर इतना फ़र्क कैसे आया था? और पर्दे की अहमियत तो तुम मेरे से कहीं ज़्यादा जानती हो। मैं तुम पर इसलिए ज़ोर नहीं देता क्योंकि मज़हबी अहकामात किसी पर ज़ोर और ज़बरदस्ती ठोंसने का नाम नहीं है। ये अहकामात पढ़ने, समझने और फिर अपने दिल के मायल होकर अमल करने का नाम है। कुछ हदूद हैं सनाबिल, जिनमें क्या, क्यों, कैसे नहीं होता। इनको ना मानने से अल्लाह का तो कुछ नहीं जाता, पर इंसान का सब कुछ बिगड़ जाता है। इनमें से पर्दा भी है। आप जितनी मर्ज़ी दलीलें दे लें, तब भी आप पर्दे की अच्छाई और हकीकत से मुँह नहीं मोड़ सकते। वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे इसकी बात अगली बात कहने में हिचकिचा रहा हो। मर्द अपने हर जज़्बे पर काबू पा लेता है, सिवाय एक जज़्बे के। औरत के मामले में यही जज़्बा मुँहज़ोर घोड़े की तरह अपना आप मनवाता है। इस दिन तुम्हारे लिबास ने ही मुझे मुँहज़ोर किया था और तन्हाई हमेशा उस शैतानी अमल को हवा देती है। उस वक़्त तन्हाई ने मुझे ये सब करने का मौका फ़राहम किया। साबिल के चेहरे पर सख्ती छा गई थी। वो इसकी ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात थे।
मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बायस है, लेकिन यही बात सच है। नाविल लिबास जिस्म को छुपाने के लिए बनाया गया है। अगर जिस्म को छुपाना ज़रूरी ना होता तो आदम हवा सज़ा के तौर पर बेलिबास ना होते। अल्लाह इनके लिए कोई दूसरी सज़ा मुंतखब करता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वालिदैन बद नज़रों की नज़र से बचाने के लिए बच्चियों का ऐसा लिबास ही ना पहनाएँ? वो थोड़ा तल्ख़ होकर बोली। हाँ, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। शर्म और हया ईमान का हिस्सा है और पर्दा एक हकीकत। हम जितनी मर्ज़ी तावीज़ें और दलीलें दे लें या फिर ये क्यों ना कह दें कि शर्म आँख में होनी है, लेकिन कभी सामने वाला आपकी आँख नहीं देखता। मर्द को कभी किसी औरत के अंदर की अच्छाई से मतलब नहीं होता। वो सिर्फ़ आपके ज़ाहिर को देख रहा होता है। सिर्फ़ इसी बात से अल्लाह ने पर्दे को लागू किया है और अल्लाह का बनाया ये सच हर तावीज़, हर दलील को निगल लेता है। और रह गई तुम्हारी बात तो तुम मुझे इस लिबास में दुनिया की हसीन तरीन औरत लग रही हो। तुम किसी और की सताइश की ख्वाहिशमंद हो। सवाल में ज़रा तीखापन था। नाबिल ने चौंक कर उसे देखा। वो पहली दफ़ा इसकी नज़रों में मर्दाना अना देख सकती थी। नहीं, उसने सर झुकाकर कहा, फिर संभली। लेकिन तुम्हें तो ऐसी औरतें पसंद है। इसका इशारा किस तरफ था, ईसा जानता था। स्नाबिल बुनियादी तौर पर थोड़ा-सा कह लो कि एक कुएँ का मेंढक बन के लगी रही है और उसको समझाना, सँभालना अब ये ईसा के लिए बहुत मुश्किल तरीन अमर है। मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं कभी तो में पल में तोला, पल में माशा, वो सीन इसके साथ चल रहा है। तो चलिए फिर अब इंशाल्लाह अगली किस्त में मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर बताइएगा।
बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे हर नोटिफ़िकेशन मिल जाए, और इसके अलावा अगर आपकी कोई डिमांड भी हो, कोई रिक्वेस्ट भी हो, तो वो भी आप हमें बताना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अगले नावल में, इंशाल्लाह। तो फिर अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।